लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु का एक पिलर गंगा नदी में समा चुका है। बीती रात करीब 1:07 पर पिलर नंबर 133 पूरी तरीके से ध्वस्त होकर गंगा में समाधि ले चुका है। पिलर के ध्वस्त होने के एहसास से रात 11:55 पर लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि पिलर नीचे की तरफ झुक रहा है। जब पिलर में कंपन शुरू हुआ, इसके बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुल पर परिचालन को बंद कर दिया, जिससे कि दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 1:07 पर पिलर नंबर 133 गंगा में समा जाता है। इसके बाद ये पुल और उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, बीच का हिस्सा पूरी तरीके से गायब हो चुका है। पिलर नंबर 133 का हिस्सा गंगा नदी में समा चुका है और इसी के साथ बीच गंगा में पुल दो हिस्सों में बंट गया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और 4.7 किलोमीटर लंबे इस विक्रमशिला सेतु का उद्घाटन साल 2001 में तत्कालीन सीएम राबड़ी देवी ने किया था। हर दिन इस पुल से लाखों लोग आना जाना करते हैं और ऐसे में इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से बड़ी आबादी पर सीधा असर हुआ है और इससे न सिर्फ लोगों की दिनचर्या बल्कि कारोबार भी प्रभावित हुआ है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब आवाजाही वहां पर बंद प्रशासन की तरफ से कराई जा चुकी है। वैकल्पिक रास्तों के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि जब गार्ड वॉल और उसको लेकर भी खबरें हमने पहले दिखाई थी, ये जो पुल है इस पे कंपन बढ़ते चला जा रहा था, इस बात की भी शिकायत लोगों ने की थी। गनीमत तो यह है कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर ये दिन का समय होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। लाइन कहे जाने वाला विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा देर रात ध्वस्त हो चुका है और गंगा में समा चुका है। न्यूज़ 18 की टीम अभी उसी ग्राउंड जीरो पर है। आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर जो है पुल का हिस्सा जो है देर रात 12:30 बजे के करीब जो है ध्वस्त हो गया। एक्सपेंशन ज्वाइंट में जो है लगातार पिछले कई महीनों से जो है दरार पड़ रही थी और लगातार न्यूज़ 18 की टीम जो है इस खबर को प्रमुखता से दिखा रही थी। मंत्री दिलीप जायसवाल के द्वारा भी पिछले दिनों कहा गया था कि इसकी मरम्मती जल्द शुरू की जाएगी और कार्य किया जाएगा, लेकिन इसका कार्य शुरू नहीं हो पाया। खगड़िया से जो है पुल निर्माण विभाग की टीम को जो है इसकी मरम्मती को लेकर जिम्मा दिया गया था। इसके बेरिंग में भी खराबी की बात कही गई थी, लेकिन कार्य शुरू नहीं हुआ और देर रात जो है अब ये पुल जो है धराशायी हो गया है। बिहार में लगातार पुलों के धराशायी होने का सिलसिला जारी है और लाइफलाइन जो भागलपुर का है यह वह भी देर रात धराशायी हो गया है। अब मुंगेर के रास्ते ही लोग जो है आवाजाही कर सकेंगे। आप देख सकते हैं कि तस्वीर में यही हिस्सा है जहां पर हम अभी गंगा नदी में है और यही हिस्सा जो है देर रात गिरा है। एसडीआरएफ की टीम जो है लगातार देर रात से ही जो है यहाँ पर गश्त कर रही है। एसडीआरएफ के जो है कमांडेंट हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या आप लोग को निर्देश मिले हैं और क्या किया जा रहा है? सर, हमको 1 बजे के लगभग सूचना मिली। 1 बजे एसडीआरएफ टीम एक्टिव हो गई और अपने 4 बोट के साथ नदी में मौजूद हो गई। हमें कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि इसमें कोई रेस्क्यू करना है या नहीं करना है। अगर कोई रेस्क्यू करने की स्थिति आती है तो एसडीआरएफ टीम अलर्ट है और मौके पर मौजूद है। अब कितनी टीम लगी हुई है सर? हमारी 4 बोट के साथ 16 जवान लगी हुई है। लगे हुए हैं सर जी। अभी तक ऐसी कोई अभी तक कहीं से कोई दुर्घटना की सूचना नहीं है और कोई दुर्घटना हुई भी नहीं है। अपना परिचय सर? इंस्पेक्टर कुमार नीलू, टीम कमांडर एसडीआरएफ भागलपुर। तो आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। यही जगह है, आप देख सकते हैं यही वह जगह है जहां पुल का हिस्सा ध्वस्त हुआ है। न्यूज़ 18 की टीम जो है सबसे पहले यहां पर है और लगातार रात से जो है घटना के बाद से न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर लगी हुई है। कई बार ये खबर पहले भी दिखाए जाने के बाद जो है विभाग की नींद नहीं टूटी और उसका खामियाजा ये देखने को मिला कि ये पुल ध्वस्त हो गया और लाखों की आबादी कहा जा सकता है कि जो इससे जो है परेशानी में आ चुके हैं और लगातार लोग जो है अब परेशान होंगे। वही देखने वाली बात है कि अब विभाग जो है इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई करता है और इसको जल्द ठीक करने की जो है कवायद कब शुरू की जाती है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। 12:50 में
विक्रमशिला ब्रिज जो कि गंगा जी के ऊपर है, भागलपुर और नौगछिया को खास करके जोड़ती है, उसके पिलर नंबर 133 के पास एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ और हमारे ट्रैफिक के अधिकारियों और स्थानीय थानाध्यक्ष के सूझबूझ से हम लोगों ने लोगों को वहां से बाहर निकाला। उसके बाद एक मेजर स्लैब गंगा जी में गिर गया और अभी हम लोगों ने ट्रैफिक को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया है, जो नौगछिया की तरफ से भी ब्लॉक कर दिया है, सील कर दिया है पुल को, और भागलपुर की तरफ से भी। कोई वाहन भी गिरने की सूचना नहीं, कोई वाहन गिरने की सूचना नहीं है, क्योंकि जैसे ही दो स्लैब के बीच में गैप क्रिएट हुआ, हमारे अधिकारियों को जानकारी मिली, सूझबूझ से सभी वाहनों को और लोगों को वहां से हटाया गया। पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को अवगत कराया है कि इसका अभी वैकल्पिक जो मार्ग है वो मुंगेर होते हुए जो है जाना है सबको, सुल्तानगंज होते हुए। और आप लोगों के माध्यम से मैं पुनः सबको सूचित करना चाहता हूँ कि जिला प्रशासन की सतर्कता से त्वरित रूप से जो कार्रवाई हुई और उसकी वजह से कोई भी हानि नहीं हुई है। तो न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, न्यूज़ 18 के सुलगते सवाल, क्योंकि करोड़ों का पुल कैसे आखिर ध्वस्त हो गया? क्या पुल निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया गया? 2001 में यह पुल बना था और आखिर पुल टूटने का जिम्मेदार कौन है? अगर बड़ा हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेता? क्योंकि भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का पिलर नंबर 133 गंगा में समा चुका है। स्थिति वहां पर बेहद गंभीर है। पुल बंद होने से लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुबह से ही 0 माइल टीओपी के पास पहुंचे यात्रियों को पुल टूटने की जानकारी मिली, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी बना। कई शिक्षक, कर्मचारी, यात्री अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। लोगों का कहना है कि पहले से ही पुल की स्थिति बेहद खराब थी और इसकी जानकारी हमने दी थी, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं की गई। घटना के बाद एसडीआरएफ की टीम गंगा में गश्त कर रही है, अलर्ट पर है। यात्रियों और स्थानीय लोगों में नाराजगी और चिंता दोनों ही बनी हुई है, क्योंकि जिस रास्ते से मुंगेर वाले रास्ते से होकर जाएंगे उससे समय उनका काफी बर्बाद होगा। ये जो पुल आप देख रहे हैं ये भागलपुर के लिए लाइफलाइन की तरह काम कर रहा था, जो कि क्षतिग्रस्त बताया जा रहा था कि कई बार इसको लेकर शिकायत की गई थी कि कंपन बहुत ज्यादा पुल में बढ़ते चला जा रहा है, लेकिन संज्ञान नहीं लिया गया। और अब ये बीच का हिस्सा देख रहे हैं आप, पिलर 133 वाला हिस्सा नदी में समा चुका है। सर ये तो जाकर के जो है पहले से भी सुन रहे थे कि डैमेज है पिलर, लेकिन जो है फिर पता नहीं चला, बाद में जाकर के जो है जांच के दौरान पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आज हम लोगों को तो काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि हम लोगों का अटेंडेंस भी जो ऑनलाइन अटेंडेंस बनता है, लाइव अटेंडेंस बनता है, जो कि स्कूल पहुंचने के बाद ही जो है लाइव लोकेशन होता है, तभी जो अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज हो पाती है। परेशानी तो बहुत है, इसमें जो है जिला प्रशासन को त्वरित कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये पठन पाठन जो है बाधित हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक ही नहीं जाएंगे तो फिर पठन पाठन कैसे हो? यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। बहुत परेशानी है, इस पार का लोग इसी पार में है फंसा हुआ, उस पार का लोग उस पार में फंसा हुआ है। हमको 1 बजे के लगभग सूचना मिली, 1 बजे एसडीआरएफ टीम एक्टिव हो गई और अपने 4 बोट के साथ नदी में मौजूद हो गई। हमें कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि इसमें कोई रेस्क्यू करना है या नहीं करना है। अगर कोई रेस्क्यू करने की स्थिति आती है तो एसडीआरएफ टीम अलर्ट है और मौके पर मौजूद है। और कितनी टीम लगी हुई है सर? हमारी 4 बोट के साथ 16 जवान लगी हुई है, लगे हुए हैं। तो भागलपुर में हुए हादसे के बाद पटना में भी सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क दिख रहा है। इसी को देखते हुए जेपी गंगा पथ पर सड़क मरम्मत का काम आज से शुरू कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मरम्मत कार्य के चलते दीघा से लेकर एलसीटी घाट तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव भी किया गया। प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचने, सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए समय समय पर मरम्मत भी जरूरी है। और इसीलिए देखिए, सबक लेते हुए, सीख लेते हुए अब जेपी गंगा पथ पर सड़क मरम्मत का कार्य जारी है, जिसके लिए लोगों को वहां पर कुछ देर के लिए रोका भी गया। लोगों से ट्रैफिक व्यवस्था में जो बदलाव किया गया उसको लेकर बातचीत की गई, उनको जानकारी दी गई, क्योंकि मरम्मत का काम चल रहा है। अभी देखिए, लगातार हम आपको भागलपुर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर विक्रमशिला जो पुल है उसका एक हिस्सा नदी में समा गया है और उसकी गुणवत्ता को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल इस बात को भी लेकर है कि अगर बार बार शिकायत दी जा रही थी तो आखिर
संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। पुल गिरा है। भागलपुर का विक्रमशिला ब्रिज का एक हिस्सा गंगा में समा गया है। पटना में ऐसे हादसे ना हो, इसीलिए पुल और सड़कों पर विशेष नजर रखी जा रही है। जी हां, और उसी के मद्देनजर आज और कल जेपी गंगा पथ में यातायात व्यवस्था बदली हुई नजर आएगी। जेपी गंगा पथ में जो कार्य है वो किया जा रहा है और मरम्मत के कार्य के मद्देनजर जो विशेष ट्रैफिक व्यवस्था है वो की गई है। जेपी गंगा पथ पर सड़क मरम्मत कार्य के कारण 4 और 5 यानी आज और कल यातायात में बदलाव किया गया है। प्रशासन की तरफ से आम लोगों से जाम और असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अपील की गई है और जारी डायवर्सन योजना के अनुसार 4 मई को दीघा गोलंबर से एलसीटी घाट तक उत्तरी लेन पर वाहनों का परिचालन पूरी तरीके से बंद रहेगा। इसी दौरान इस लेन का ट्रैफिक दक्षिणी लेन से चलाया जाएगा। वही 5 मई को एलसीटी घाट से दीघा गोलंबर तक दक्षिणी लेन बंद रहेगी और ट्रैफिक को उत्तरी लेन की ओर डाइवर्ट किया जाएगा। ये व्यवस्था दोनों दिन दोपहर 1 से 3 बजे तक और रात के 10 बजे से सुबह 4 बजे तक प्रभावी रहेगा। भागलपुर में जिस तरीके से विक्रमशिला पुल का एक हिस्सा गंगा में समाया है, जो घटना घटी है वैसी घटना पटना में ना घटे, इसीलिए सड़क और पुल की जो विशेष मरम्मत का कार्य है वो समय समय पर लगातार किया जाता रहा है। कैमरामैन संत के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, पटना में जेपी पथ पर काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन न्यूज़ 18 सवाल पूछता है। भागलपुर में जो तस्वीर देखने को मिली है उससे गंभीर सवाल खड़े होते हैं। करोड़ों का पुल आखिर ध्वस्त कैसे हो गया? क्या पुल निर्माण में गुणवत्ता से समझौता हुआ? आखिर पुल टूटने का जिम्मेदार कौन है? अगर कोई बड़ा हादसा होता तो फिर जिम्मेदारी कौन लेता? मेगा प्रोजेक्ट में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब तक होगी? क्योंकि इस पुल के एक हिस्से के ढह जाने की वजह से आप सोचिए, दोनों ही तरफ के लोग फंस चुके हैं। आवाजाही, लाइफलाइन जैसे शब्दों का इस्तेमाल जब किया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी पुल आवाजाही के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी इसी पर पूरी तरीके से निर्भर करती है और इसका एक हिस्सा जब ढहा है तो लोग बेहद परेशान हैं और जिम्मेदारों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, भागलपुर से नौगछिया को जोड़ने वाली विक्रमशिला सेतु के पिलर नंबर 133 का स्लैब गिर जाने के मामले में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से भी बयान दिया गया। विभाग के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पुलिस और जिला प्रशासन की सतर्कता की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है। अगर समय पर कार्रवाई नहीं होती तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले आईआईटी पटना की टीम ने पुल का निरीक्षण भी किया था, मेंटेनेंस की जरूरत बताई थी और इसके लिए डीपीआर बनाकर सरकार को भेजा भी गया। राशि मिलते ही काम शुरू होने वाला था। सचिव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने रक्षा मंत्री से भी इसको लेकर बातचीत की। जरूरत पड़ने पर सेना की मदद लेने पर भी विचार हो रहा है। कहा जा रहा है कि आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से इसको संज्ञान में लिया गया था, डीपीआर तैयार किया जा चुका था और प्रक्रियाएं आगे बढ़ा दी गई थी कि मरम्मत की जरूरत लग रही है। लेकिन देखिए, ये सब कुछ होने से पहले पुल का एक हिस्सा गंगा नदी में समा गया। अब कहा जा रहा है कि अगर थोड़ी देर और पहले अगर इसको लेकर बातचीत होती, प्रक्रियाएं आगे बढ़ा दी जाती, मेंटेनेंस की बात हो जाती तो शायद ये पुल का हिस्सा ना गिरता और लोगों के लिए ये पुल लाइफलाइन है तो ऐसे में उनकी आवाजाही भी नहीं प्रभावित होगी, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग जो वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। विक्रमशिला सेतु का एक स्पैन जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है आज रात में और लगभग 12:30 बजे के आसपास 12:35 पर आज रात में ये संज्ञान में हम लोगों को आया कि उसका एक स्पैन पुल का वो धंस रहा है और जो ट्रैफिक पुलिस है भागलपुर की सबसे पहले वो पहुंची वहां और उसके बाद यातायात को पूरी तरह से रोक दिया गया और फिर पुल को धीरे धीरे खाली करा दिया गया और कुछ ही देर बाद वो स्पैन पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और नदी में गिर गया। और भागलपुर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की हम लोग प्रशंसा करते हैं कि उन लोगों की मुस्तैदी के कारण किसी प्रकार की जान माल की क्षति नहीं हुई। कि बीच में एक बार सूचना आई थी लगभग
1 महीने पहले। तो एक टीम हम लोगों ने यहाँ से भेजा था, पुल निगम की भी टीम गई थी, आरसीबी से भी और IIT पटना से भी हम लोगों ने परामर्श लिया था और उसमें पाया गया था कि उसका जो पिलर है पूरी तरह से ठीक है। उसमें फॉल्स एक वॉल होती है वो क्षतिग्रस्त थी उस समय और बाकी उसकी चूंकि काफी समय हो गया था बने हुए, तो उसके आधार पर उसका एक DPR बना करके उसको मेंटेनेंस के लिए हम लोगों ने भेजा था। तो भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का पिलर नंबर 133 के गंगा में समाने के बाद पुल को बंद किया जा चुका है। अब इस पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने बयान भी दिया। उन्होंने दोषी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और पुल की मरम्मत करने को लेकर भी बात की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसके मरम्मत का काम होना चाहिए ताकि आवागमन बहाल हो सके और लोगों की परेशानियां कम हो सके। क्योंकि पुल का एक हिस्सा गिर चुका है। भाई से अनुरोध है, आदमी जो भी खड़े हुए हैं भाई लोग, आप लोग पीछे चले जाइए। यहाँ पर आप देखिए, विक्रमशिला सेतु जो आज ध्वस्त हुआ है, उनका स्लैब, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नगोछिया कोसी सीमांचल को ये जोड़ता था, आज उनका विकास बाधित होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि काफी 4-5 महीने पहले वो तो एक्सपेंशन ज्वाइंट बढ़ रहा है, क्या पदाधिकारी कर रहे थे, क्यों ने उसको ठीक किया। आज जो वो नौबत आई है ड्यू टू अधिकारियों ने जांच बढ़िया ढंग से नहीं करके सुरक्षा नहीं दिया, उसका रिपेयर नहीं किया, इसलिए आज ये ध्वस्त हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय सम्राट चौधरी से आग्रह करूंगा, जितने भी पदाधिकारी इसको ध्यान न देने के चलते जो ध्वस्त हुआ है, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आप